ये कहानी 2 अक्टूबर 2002 की है, जब एक लड़का एक बड़े बैंक को हैक करके उसकी तमाम रकम को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। वो लड़का इतनी बड़ी डकैती क्यों करता है, ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को पूरा देखना पड़ेगा। हेलो रोजर, यार एक बड़ा केस आया है, हैकिंग डकैती सब कुछ है इसमें इन्वॉल्व। उसकी लोकेशन मैंने फाइंड कर ली है, मैं तुम्हें सेंड करता हूँ, जाके उसको पकड़ो। ठीक है, इट्स ओके। अल्लाह हाफिज़, गुड लक। मैं यहाँ पर आया हूँ, अगर तूने किसी को बताया तो तू मार दिया जाएगा। हे बच्चे, तुमने यहाँ से किसी को जाते हुए तो नहीं देखा? अभी तो आपको ही देखा। सर, मुजरिम को अरेस्ट कर लिया गया है, हम उसको लेकर आ रहे हैं, आप तैयार रहिएगा। थैंक यू सर। जगह हमारी है, लेकिन इनमें से पसंद तुम करोगे कि कौन सी जेल में जाना चाहते हो, तो जल्दी से पसंद करो। जरा मैं बात करूँ जरा। हेलो, शहर का सबसे बड़ा हैकर कोठरी नंबर 122 में हाजिर है सर, आप आके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ओके सर, ओके सर, अगर आप कहते हैं तो मैं ही इन्वेस्टिगेशन कर लेता हूँ इससे बड़े लोगों से काम खराब किया। ओके सर, ओके यस सर। सर, मिशन 122 का मुझे हाजिर है, इसकी तमाम रिपोर्ट, तमाम फाइल जो इसने काम किए हैं उसकी रिपोर्ट आपके टेबल पर पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। हेलो, हाँ, मिशन 122 इज ओवर, कोठरी नंबर 122।
ओके मिशन 123 ओके सर सर जी मिशन 123 की रिपोर्ट आई है, तो आप इसको देख सकते हैं, तमाम चीज़ें इसकी क्लियर कर दी हैं, आप इसकी रिपोर्ट देख सकते वेल डन ऑफिसर, तुम जाओ, मैं देखता हूँ इसको। हैं। ओके सर। तुम हो जिसने लोगों की रातों की नींद और दिन का सुकून छीना हुआ है। नाम क्या है तुम्हारा? अगर नाम बता दिया ऑफिसर तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगा तू। कुछ यादें याद आ जाएंगी तुझे मेरे नाम से। अगर फिर भी तुझे कुछ यादें ना आए तो मैं तुझे कुछ यादें बताऊंगा जिनसे तुझे अपनी जिंदगी की पुरानी यादें नजर आ जाएंगी। तो ऑफिसर, सिफू नाम है मेरा, सिफू। मैं सिफू यार, ऑफिसर, तेरा बचपन का दोस्त, तेरा बचपन का यार, जिसने बचपन सारा तेरे साथ बिताया। ऑफिसर, ट्रेनिंग पर जाने के बाद हमें भूल ना जाए यार। ओके, बाय बाय। अरे यार, तो इस हालत में ये काम कब शुरू किया यार तूने? नहीं यार, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि मेरा बचपन का दोस्त ये कर सकता है। का क्या हाल है यार? माँ किस हालत में है? कहाँ पर है माँ? मुझे माँ से मिलना है यार, क्योंकि मेरे घर वालों के जाने के बाद मुझे तेरी माँ नहीं पाला, उससे बड़ा किया, मेरी फीसें अदा की, और जब वक्त लौटाने का आया तो तुम गायब हो गए यार। कहाँ गायब हो गए? वो जिस हाल में भी होगी आज, बिल्कुल खुश नहीं होगी, क्योंकि पहला बेटा तो वो कब का गवा चुकी थी, जो कि घर का दरवाजा देखना तक नहीं चाहता, या शायद उसका दिल नहीं करता। शायद वो आज किसी बड़े मुकाम पर पहुंच गया है। अगर तुम आए थे तो तुमने देखा क्या? और आए थे तो कब आए? मैं ठीक 4 साल की ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद घर वापस आया, लेकिन तुम लोग तो थे ही नहीं यार। दोस्त कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हारा तो नामो निशान किसी को नहीं पता था। तब तक हम जा चुके थे यार। हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। किसी ने गलत कागजात पर माँ के दस्तखत कराकर हमारा घर भी लूट लिया, और आखिर जब कुछ बचा ना तो मैंने नौकरी के लिए कई जगह अप्लाई किया, लेकिन हर जगह सिफारिश मांगी गई मेरे से, हर जगह रेफरेंस मांगा गया। तंग आकर ये काम करना पड़ा मुझे। और आज मुझे इन हाथों पर शर्मिंदगी होती है कि जिन हाथों को मेरी माँ ही कहकर पुकारती थी कि ये हाथ बड़े मजबूत है, इन हाथों को तू इस्तेमाल करेगा तो सिर्फ अपनी कौम की भलाई के लिए, लेकिन आज मैं शर्म से सर झुक गया मेरा। आज मैं माँ के सामने जा भी नहीं सकता, क्योंकि इन लोगों ने इतना मायूस कर दिया मुझे कि गलत काम मुझे चुनना पड़ा। और अगर दुनिया की नजर से देखूं तो मैं आज भी गलत नहीं, क्योंकि जहां कहीं पे भी मिसाल देनी हो तो लोग ये मिसाल दिया करते हैं कि अगर हैकर हो तो सिफू जैसा, अगर डकैती करनी हो तो कोई सिफारत से सीखे। ये दुनिया उसको क्यों इज्जत देती है जो कि मुल्क को खोखला कर दे? जो इज्जत करे उसको बंद कर दिया जाए, उसके सामने रास्ते बंद कर दिया जाए। ऐसा क्यों ऑफिसर? ऐसा क्यों? तुम लोग उन लोगों को पकड़ते क्यों नहीं जो कि इस मुल्क को खराब करने में तुले हुए हैं? सिर्फ उन लोगों को क्यों पकड़ते हो जो कि शरीफ हो, जिनका कोई बैकग्राउंड ना हो? उनको ही सिर्फ क्यों पकड़ते हो? ऑफिसर, मुझे माफ करें, जो मैंने तुझसे बचपन में वादा किया था कि हम उस वक्त मिलेंगे जब हम किसी बड़े मुकाम पर होंगे, किसी इज्जतदार मुकाम पर होंगे, लेकिन आज मैं नहीं कर पाया यार। ऑफिसर, मुझे माफ करिए, मुझे माफ करिए ऑफिसर, मैं नहीं बन पाया यार बड़ा आदमी।
नहीं बन पाया, मैं तेरी उम्मीदों पर नहीं उतर पाया, ना मैं माँ की उम्मीदों पर उतर पाया। ऑफिसर, आज मैं दुनिया का मुजरिम नहीं बल्कि तेरा और माँ का मुजरिम हूँ। क्योंकि दुनिया आज दुनिया मुझसे खुश है। दुनिया मेरी गुंडागर्दी पर खुश है, मिसालें देती है, लेकिन तुम्हारे लिए नालायक बाइस है ऑफिसर। अब हम दोनों मिलकर आज हम इस माशरे सब लोगों को तब्दील करेंगे। जितना टैलेंट हमसे गया है, अब उतने टैलेंट को हम वापस भी लेकर आएंगे। दोस्त, साथ देगा ना मेरा? तुम रेडी हो तो समझो मैं भी रेडी हूँ। आई एम आल्सो रेडी। आज बचपन के बाद पहली बार तुझे ऐसा हंसते देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि बचपन वापस लौट आया है।